किसी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी बड़ी लुभा जाती है, हाँ भाई हो तो ऐसी, तन का विवेक। लेकिन कई लोग हैं वो फूले फूले खूब होते हैं, फूले फूले मतलब बढ़िया बॉडी वॉडी बना लेते हैं, जिम जाके बढ़िया मस्त अपना तन को खूब बढ़िया बना लेते हैं। उसके बाद जब चलते हैं तो उनको देख करके कोई बहुत प्रसन्नता नहीं होती है। देख करके लगता है भाई देखो क्या बढ़िया इसका शरीर है, लेकिन वो तन से विवेक ही नहीं दिखता। लेकिन कभी कोई सहज भजनानंदी संत महात्मा आ रहा हो, उसकी चाल देख करके, उसके नेत्रों के घुमाव को देख करके, उसके आव भाव को देख करके, उसके तन के विवेक को देख करके शरीर नतमस्तक हो जाता है। वो है तन का विवेक। तन का विवेक कैसा? ये हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी अति बलशाली हैं, लेकिन तन से विवेकी। वो कौन आई थी? जितने योजन की होती थी उससे दुगने होते थे हनुमान जी। सुरसा, उसके सामने हनुमान जी अपने तन का विवेक प्रकट कर रहे थे। अब हमारे सामने यदि कोई आ जाए, सुरसा, सुरसा मतलब जो अपने आप को श्रेष्ठ बतावे वही सुरसा है, और उसकी श्रेष्ठता को देख के तुम अपने आप को श्रेष्ठ दिखाओ, ले तू ऐसा तो हम ऐसे। तो अपने आप को कोई श्रेष्ठ दिखावे, उसके सामने तुम भी श्रेष्ठ बनते चले आओ। तो हनुमान जी के सामने श्रेष्ठता दिखा रही है, अब बड़ी से बड़ी होती चली जाए, मुंह खोलती चली जाए। हनुमान जी उससे भी दुगने होते चले जाए, वो और बोलते तो और दुगने होते चले जाए। अंत तो गत्व हनुमान जी अपने विवेक का दर्शन कराते हैं। जब वो विशाल मुख खोल लेती हनुमान जी, एक मच्छर के समान हो जाते हैं, छोटे से होके उसके पूरे मुखमंडल में घूम के उसको उधर तक घूम करके बाहर आ जाते हैं। बोले हो गया, तुम यही चाह रही थी कि तुम हमको खा लो, तो लो हम छोटे से बन गए, तुम्हारे गर्भ तक होकर के आ गए हैं। ये तन का विवेक था, जिसकी वजह से सुरसा से मुक्त होकर के हनुमान जी आगे की यात्रा पर गए। हनुमान जी के इस तन के विवेक से हमने क्या सीखा कि अगर कोई सुरसा व्यक्ति सामने आ जाए जो अपने पौरुष को तुम्हारे सन्मुख दिखावे, तुम वहां पर दीन हो जाओ। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना यदि सुख चाहते हो, दीन बन के रहो। ज्यादा विद्वान बनने की पराकाष्ठा सबके सामने प्रस्तुत मत करो। ये हनुमान जी के तन का विवेक है।